बीइंग हार्दिक पांड्या इज नॉट इजी। मतलब मैं हार्दिक पांड्या का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं, लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पर हार्दिक पांड्या ने वर्ल्ड कप में जो हमें खुशियां दी थी, एक खिलाड़ी के तौर पर जिस तरह से उन्होंने वर्ल्ड कप में और ख़ास तौर पर फाइनल में परफॉर्म किया था, जहां पर क्लासन को, मिलर को आउट किया था, और उनके वो आंसू, उसके बाद आज हार्दिक पांड्या को लेकर जो दो खबरें आई हैं वो कहती हैं कि आज वो खेल रहा है। पहली खबर हार्दिक पांड्या की प्रोफेशनल लाइफ से, दूसरी प्रोफेशनल लाइफ में उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया और भविष्य के रास्ते बंद कर दिए। दूसरी खबर जो निजी जिंदगी की थी, जो और तकलीफ दे है, वो है हार्दिक पांड्या और नताशा के डिवोर्स को। सोशल मीडिया पर बड़े टाइम से खबरें चल रही थी कि हार्दिक और नताशा अलग हो गए हैं, फोटोज डिलीट कर दी गई है, एक दूसरे को फॉलो नहीं कर रहे हैं। नताशा ने वर्ल्ड कप जीत के बाद बधाई नहीं दी, हार्दिक ने उनके बर्थडे पर बधाई नहीं दी। क्या दोनों साथ रहेंगे, दोनों अलग हो जाएंगे? लेकिन अब इस बात की ऑफिशियल अनाउंसमेंट खुद हार्दिक पांड्या ने की है कि वो अपनी वाइफ से अलग हो रहे हैं। हार्दिक ने इंस्टाग्राम पर आज एक पोस्ट डाली उस दिन जब उन्हें टीम इंडिया की कैप्टेंसी से हटाया गया था। हार्दिक पांड्या T20 वर्ल्ड कप में वाइस कैप्टन थे और यह माना जा रहा था कि संभवतः वही अगले कैप्टन होंगे। कमाल की गेंदबाजी उन्होंने की थी, कई मैचेस में अच्छी बल्लेबाजी की थी, उससे पहले सबने बू किया था, मजाक उड़ाया था। लेकिन हार्दिक ने अपनी परफॉर्मेंस से अपने हेटर्स को अपना फैन बनाया था और हम सब उनकी तारीफ कर रहे थे जिस कमिटमेंट से उन्होंने वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दी, बैट से, बॉल से, वो इनक्रेडिबल था। तो हार्दिक और नताशा अलग हो चुके हैं। अब अलग होने के बाद जो खबरें सामने आ रही हैं, किसकी कितनी नेटवर्थ है, किसके पास कितना पैसा है, आगे क्या होगा, क्यों दोनों अलग हुए, कैसे मिले, क्या कोई लव स्टोरी थी, ये मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताता हूं। सबसे पहले तो जो बिल्कुल ताज़ा पोस्ट है जिसमें दोनों ने म्यूचुअली ये तय किया है कि हम अब अलग हो रहे हैं, वो देख लीजिए। ये कल पोस्ट किया था दोनों ने अपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर और बताया था कि हम 4 साल तक साथ रहे और 4 साल बाद अब हमने अलग होने का फैसला कर लिया है। बहुत हमने कोशिश की इस रिश्ते को संभालने की, लेकिन हम संभाल नहीं पाए और बेहतर यही होगा कि हम दोनों अब अलग हो जाते हैं। हमें अगस्त्या जो है वो हमारा बेटा है, गॉड ने हमें ब्लेस किया और हम दोनों ही हमेशा उसके साथ रहेंगे। उसकी खुशी के लिए जो भी होगा वो हम करते रहेंगे। तो ये जो 4 साल का सफ़र था, ये आखिरकार कैसे तय हुआ था, कहां से लव स्टोरी शुरू हुई थी, अब मैं आपको वो बताता हूं। इस लव स्टोरी की शुरुआत 2018 में होती है, जब हार्दिक नताशा की पहली मुलाकात मुंबई के एक नाइट क्लब में होती है साल 2018 में। नताशा तब बिल्कुल नहीं जानती थी कि हार्दिक क्रिकेटर हैं। नताशा तब एक बॉलीवुड डांसर थी, एक्ट्रेस थी, बॉलीवुड में एक अपनी जान पहचान वो बना चुकी थी, अपना नाम बना चुकी थी। नताशा के साथ पहली मुलाकात में हार्दिक जो है वो अपना दिल नताशा को दे बैठे थे। इस मुलाकात के बाद हार्दिक ने नताशा को अपने बर्थडे पर इनवाइट किया। ये पहला हार्दिक पांड्या और नताशा की अलैदगी का जो फैसला है वो आ चुका है, क्योंकि इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि ऐसी खबर के साथ मैं इस वक्त हाजिर हूँ, क्योंकि आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पहले यही खबर आई थी कि हार्दिक पांड्या और नताशा के दरमियान अलैदगी हो चुकी है और नताशा जो हैं वो हार्दिक पांड्या की आधी जायदाद जो है वो भी लेके जा चुकी हैं, लेकिन उस बात पर मुझे यकीन नहीं है। लेकिन अब जो बात चल रही है कि हार्दिक पांड्या ने एक पोस्ट लगाई हुई है कि हम दोनों जो हैं वो अब अलहदा हो रहे हैं, और भारतीय मीडिया जो है वो किस तरह से बातें कर रहा है आपने भी सुनी और आगे भी आप सुन लें कि क्या कह रहा है कि भारतीय मीडिया नताशा और हार्दिक पांड्या के दरमियान। पांड्या जी ने पोस्ट करा है अभी देखिए भैया, इस आदमी पे तो पता नहीं मुसीबतों के पहाड़ ऐसे टूट रहे हैं, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रही। उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ को लेके एक पोस्ट कर दिया है 3 मिनट पहले, क्लियर हो गया, और उसमें लिखा हुआ है कि आफ्टर 4 years of being together, Natasha and I have decided to mutually part ways. We tried our best together and gave it our all, and we believe that this is it's in the best interest for the both of us. This was a tough decision for us to make, given the joy, mutual respect, companionship we enjoyed together and grew as a family. We are blessed with Agastya, who will continue to be the center of both of our lives.